हेलो एवरीवन। आज हम फिर से फिजिक्स का दूसरा चैप्टर लेके आए हैं। इसे हम लोग कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ़ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग जेड एक्सिस, इक्विपोटेंशियल इज अलोंग। तो इसमें ऑप्शन ए है एक्स वाई प्लेन, बी है एक्स जेड प्लेन, सी है वाई जेड प्लेन, डी है एनीवेयर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए एक्स वाई प्लेन। इसका इक्विपोटेंशियल एक्स वाई प्लेन पे होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, एट ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू आर मर्ज टू फॉर्म ए बिग ड्रॉप। द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बिग ड्रॉप एज कम्पेयर टू वन स्मॉल ड्रॉप इज। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, 8 को छोटा ड्रॉप है जो कि आर रेडियस का है और उसमें चार्ज क्यू है। अगर वो 8 रेडियस को मिला के एक बड़ा रेडियस और बड़ा ड्रॉप बनाते हैं तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा छोटे ड्रॉप के तुलना में। ए ऑप्शन है 32 टाइम्स, बी ऑप्शन है 16 टाइम्स, सी ऑप्शन है 8 टाइम्स, डी ऑप्शन है 4 टाइम्स। तो इसका सही आंसर है 32 टाइम्स, यानी 32 गुना ज़्यादा इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, जिसमें है अ स्फेरिकल कंडक्टर इज चार्ज्ड, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट इट्स सेंटर विल बी। अगर किसी स्फेरिकल कंडक्टर को हम चार्ज करते हैं तो उसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा। ऑप्शन ए है इनफाइनाइट, बी है 0, सी है इक्वल टू दैट एट द सरफेस, डी है नन ऑफ दिस। तो किसी भी कंडक्टर के सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा 0 होता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी है। तीन का आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर बाय द इंडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अगर किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक डाल दें तो उसका कैपेसिटर बढ़ेगा घटेगा क्या होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन्स सेम, ऑप्शन डी है नथिंग कैन बी सेड। तो अगर हम किसी भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट डालते हैं तो उसका कैपेसिटेंस हमेशा इंक्रीज होता है यानी बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर ऑप्शन ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द लॉस ऑफ एनर्जी टेकिंग प्लेस ड्यू टू शेयरिंग ऑफ चार्ज बिटवीन टू कंडक्टर्स डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए है पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन बी है स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ऑप्शन सी है कैपेसिटेंस और ऑप्शन डी है 12। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्क्वायर ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, यानी इसका एनर्जी लॉस होता है वो स्क्वायर में होता है यानी दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, अ होलो मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज टू 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट सेंटर इज। ऑप्शन ए है 0, बी है 10 वोल्ट, सी है द सेम एज ऑन 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस, ऑप्शन डी है नन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, द अमाउंट ऑफ एनर्जी नीडेड इन चेंजिंग ए कंडेंसर ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रो फैराड टू 20 किलोवाट वोल्ट इज। ऑप्शन ए है 1 किलो जूल, बी है 10 किलो जूल, सी है 100 किलो जूल और डी है 5 किलो जूल। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है 1 किलो जूल, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, if the distance between two charged particles be increased their potential energy। अगर चार्ज पार्टिकल बीच में दूरी बढ़ा दे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा। ऑप्शन ए है इंक्रीज, ऑप्शन बी है डिक्रीज, ऑप्शन सी है रिमेन्स अनचेंज, ऑप्शन डी है कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज। क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन डी कैन आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, यानी यह बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, द कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल टू। ए है एरिया ऑफ प्लेट्स, बी है परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स, डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स एंड डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर का राइट आंसर है ऑप्शन बी, यानी परमिटिविटी ऑफ मीडियम बिटवीन प्लेट्स। तो ये कंडक्टर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है,
द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट एंड इज इक्वल टू, यानी ये किसके समान है, एक जैसा है, दोनों का सेम यूनिट रहता है। ए है जूल पर कूलम, बी है जूल इंटू कूलम, सी है कूलम पर जूल और डी है नन। तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर है ए, यानी जूल पर कूलम, यानी वोल्ट की जगह हम जूल पर कूलम भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इक्वल चार्जेस आर गिवन टू स्फीयर्स ऑफ डिफरेंट रेडियाई, द पोटेंशियल विल, अगर समान चार्ज है दो स्फीयर का लेकिन उसका रेडियस अलग अलग है तो पोटेंशियल क्या होगा। ऑप्शन ए है बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, स्मॉल स्फीयर में ज़्यादा होगा, बी मोर ऑन बिगर स्फीयर में ज़्यादा होगा, सी में है दोनों में बराबर होगा और डी में है डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल्स ऑफ द स्फीयर, यानी स्फीयर के मटेरियल पे डिपेंड करेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर है ए, बी मोर ऑन द स्मॉलर स्फीयर, यानी छोटा स्फीयर पे ज़्यादा पोटेंशियल होगा क्योंकि रेडियस की ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है द वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन ए चार्ज टेकन फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर ऑफ एन इक्विपोटेंशियल फेस विल बी, इसमें सीधा साधा सा क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क डन क्या होगा इक्विपोटेंशियल सरफेस पे। ए है पॉजिटिव, बी है नेगेटिव, सी है जीरो, डी है एनी ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 12 का सही आंसर है सी, क्योंकि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे वर्क डन हमेशा जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। इफ़ अ 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर विच चार्ज टू 5 वोल्ट, द चार्ज ऑन द कैपेसिटर इज, अगर 10 माइक्रोफराड कैपेसिटर को 5 वोल्ट चार्ज दें तो चार्ज कैपेसिटर पे कितना बढ़ेगा। ए है 50 कूलम, बी है 50 × 10⁻6 कूलम, सी है 5 × 10⁻6 कूलम और डी है 2 कूलम। तो क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 5 × 10⁻6 कूलम। सीधा इसको मल्टीप्लाई कर देना फॉर्मूला लगा के। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। ईच ऑफ 4 कैपेसिटर्स हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 2 माइक्रोफाराड। To get an equivalent capacitance of 8 microfarad, this must be combined. ए है सीरीज में कंबाइन करें, बी है पैरेलल में, सी है सम इन सीरीज एंड सम इन पैरेलल, डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर है ऑप्शन बी, यानी पैरेलल में अगर कंबाइन करते हैं तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैराड होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इफ़ एन अर्थ conductor is brought near an insulated conductor, then the capacity of insulated conductor is A decrease, B increase, C remains unchanged, D none। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन बी इंक्रीज। क्वेश्चन नंबर 16 है। इफ़ ए कंडक्टर इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड पर किसी कंडक्टर को रख दें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर, तो कंडक्टर के इनसाइड अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। ए डिक्रीज होगा, बी इंक्रीज होगा, सी जीरो होगा, डी अनचेंज रहेगा, यानी ऐसा कुछ नहीं होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट आंसर है सी जीरो, कंडक्टर पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा जीरो होता है इनसाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। वन डी ग्राफ जनरेटर इज ए मशीन दैट प्रोड्यूस, वन डी ग्राफ क्या प्रोड्यूस करता है। ऑप्शन ए है AC पावर, बी है करंट ऑफ हाई फ्रीक्वेंसी, सी है वोल्टेज ऑफ सेवरल लाख वोल्ट्स, डी है ओनली स्मॉल करेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है वोल्टेज ऑफ सेवरल लाख वोल्ट्स, यानी वोल्ट बढ़ा देता है, ज़्यादा वोल्टेज प्रोड्यूस करता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखें तो है टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस C आर कनेक्टेड इन सीरीज, देयर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज, अगर दो कैपेसिटर को अगर सीरीज में कनेक्ट कर दें तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगा। ए है 2C, बी है C है C/2, डी है 1/2/C। तो क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर है सी, यानी C/2। क्वेश्चन नंबर 19 है। इफ देयर आर सेवरल कैपेसिटर्स अवेलेबल फॉर गेटिंग मैक्सिमम कैपेसिटेंस दिस शुड बी कनेक्टेड इन, ऑप्शन ए है सीरीज में, बी है पैरेलल में, सी है मिक्स्ड में, डी में नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है बी, अगर हमें ज़्यादा कैपेसिटेंस चाहिए तो हमें पैरेलल में कनेक्ट करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20।
व्हेन अ थीन माइका शीट इज प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में अगर माइका शीट को रख दें तो कैपेसिटेंस क्या होगा? पहला है इंक्रीज होगा धीरे धीरे, बी है डिक्रीज, सी है रिमेन्स द सेम, और डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर है ए, यानी अगर माइका बीच में रख दें पैरेलल कैपेसिटर के तो उसका कैपेसिटेंस धीरे धीरे बढ़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। टू कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफारड are connected in parallel and a third capacitor of 0.5 microfarad is connected in series. With this combination, the resulting capacitance will be। तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 2.5 माइक्रोफारड। सीधा सा फॉर्मूला लगा के इतना 2.5 माइक्रोफारड हम प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ए सब्सटेंस एक्सेप्ट एयर इज ऑलवेज ग्रेटर दैट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसी सब्सटेंस का एयर मतलब हवा को छोड़ के किससे बड़ा रहता है? 0 से, 0.5 से, 1 से, 2 से। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1 से हमेशा बड़ा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ईच 8 ड्रॉप्स ईच ऑफ रेडियस आर एंड चार्ज क्यू आर मर्ज टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप। द रेशियो ऑफ पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप टू स्मॉल ड्रॉप इज। सेम क्वेश्चन है, रिपीट हो गया, लेकिन ऑप्शन इसमें अलग अलग है। तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन है ए है 8:1, बी है 4:1, सी है 2:1, डी है 1:1। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 4:1। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। इफ अ मेटल रॉड इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर कनेक्टिंग दैम, द कैपेसिटेंस विल बी। आप पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में मेटल रॉड रख देते हैं तो उसका कैपेसिटेंस क्या होगा? ए होगा 0, बी इन्फिनिटी, सी है 9×10⁹ माइक्रोफराड, डी है नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इन्फिनिटी, यानी मेटल का कैपेसिटेंस इन्फिनिटी होता है अगर हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में रख दें तो। क्वेश्चन नंबर 25 है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a small electric dipole at a large distance r from the center of the dipole is proportional to। यानी इसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और रेडियस का यानी डिस्टेंस का रिलेशन पूछा है। तो इसका ऑप्शन ए है r, बी है 1/r, सी है 1/r² और डी है 1/r³। तो क्वेश्चन नंबर का 25 का सही आंसर है ऑप्शन सी, यानी 1/r²। आज तक इतना ही, आज के क्लास में इतना ही। फिर देखेंगे अगले चैप्टर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। ऐसे देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें और हमसे जुड़े हुए रहें। शुक्रिया।